Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. Today we shall discuss the element of Earth's magnetic field. In the last class we shall discussed about the Earth magnetic field, cause of Earth magnetic field and terms related to the Earth's magnetic field. It's okay. अब जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स डिसाइड किए गए, उसी को हम कहते हैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. इट्स ओके. देखिए, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स विच आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दे आर डिक्लाइनेशन, डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. वे क्या है? डिक्लाइनेशन, डिप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के. ये 3 कंपोनेंट से ही की मदद से ही हम अर्थ के किसी भी पॉइंट पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिटेल्स पा सकते हैं. जिनमें पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. ठीक है, इसको जो है अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है. मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को कहते किसे हैं इसको हम जान लेते हैं. इट इज़ द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. अभी आपको लास्ट क्लास में बताया गया मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में और जियोग्राफिक मेरिडियन के बारे में. तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन है, जियोग्राफिक मेरिडियन भी एक प्लेन है. तो इन दोनों प्लेन्स के बीच जो ये एंगल होता है किसी प्लेस पर, उसी एंगल को कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा. इसको फिगर से समझते हैं. देखिए, यहाँ पर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है. ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपका पूरा, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है. ओके, और यहाँ जो डॉट डॉट करके दिख रहा है, ये आपका जियोग्राफिक मेरिडियन है. क्लियर है? अब इन दोनों के बीच जो एंगल है, जरा इसके पैरेलल अगर यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है. यानी कि जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच इसका जो लाइन है वो इधर की तरफ है, इसके पैरेलल हमने यहाँ ड्रॉ किया तो यहाँ पर एक एंगल अल्फ़ा मिल रहा है. और यही एंगल अल्फ़ा डिक्लाइनेशन, जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो फिगर से ही इसको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है. ओके, अगला टर्म है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, इसको बोलते हैं. ठीक है, एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, ये जो है अर्थ के किसी पॉइंट पर, अर्थ के सरफेस पर कोई भी पॉइंट लीजिए, वहाँ से अर्थ के टोटल मैग्नेटिक फील्ड से हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल होता है. यानी कि जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है उसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, उससे और अर्थ के नेट मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल होता है. ओके, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन Earth's total magnetic field at a point and horizontal. अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल है, यानी कि अर्थ के किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल किसको हम कहेंगे? अर्थ के किसी पॉइंट पर लेबलर रख दिया जाए. लेबलर आप देखेंगे या स्प्रिट लेबल रख दिया जाए, तो स्प्रिट लेबल जब एकदम हॉरिजॉन्टल होता है तो स्प्रिट बीच में सेंटर पे आ जाता है, उससे हम हॉरिजॉन्टल निकाल लेंगे. और अर्थ का मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर उस पॉइंट पर डाउनवर्ड है तो उन हॉरिजॉन्टल और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल होता है. यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है. द एंगल बिटवीन एंगल मेड बाय अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. ओके, मैग्नेटिक डिप कहते हैं. डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, और उस प्लेस पर डेल्टा की वैल्यू है. अब इसको हम कैसे मेज़र करते हैं? तो इसको मेज़र करने के लिए एक डिप सर्कल आता है. ये एक डिवाइस है, यानी कि एक डिवाइस है जो जिसका डायपोल जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट, यानी ये जो है ऐसे ऐसे टर्न कर सकता है. आपको पता है ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट हमेशा किधर अट्रैक्टेड होगा? जिधर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा. मान लीजिए यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये लाइन, ये आपका जो पैरेललोग्राम दिख रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन है. ओके, अब इसके पैरेलल यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये होगा मैग्नेटिक मेरिडियन का जो अपर लाइन होता है या लोअर लाइन, इसी को हॉरिजॉन्टल कहते हैं हम. ठीक, तो आपका हॉरिजॉन्टल मिल गया, ये डॉटेड लाइन. आपने यहाँ पर डिप सर्कल इसको बोलते हैं. ये जो डिवाइस रखा है इसको बोलते हैं हम डिप सर्कल. डिप सर्कल आपने यहाँ पर रखा. डिप सर्कल क्या है? ऐसे इसमें फ्रीली सस्पेंडेड है जो ये रोटेट कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है.
ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर जिस पॉइंट पर हमने डीप सर्कल को रखा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ स्ट्रांग है, देखिए नीचे की तरफ स्ट्रांग है, तो ये तुरंत जो है डीप सर्कल इधर की तरफ हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल है इधर और ये है आपका नीचे की तरफ, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम पोल्स पर चले जाएं तो पोल पर जाओगे तो पोल, किस पोल की मैं बात कर रहा हूँ, जियोग्राफिक पोल की नहीं, मैग्नेटिक पोल की। जहाँ मैग्नेट का पोल है तो मैग्नेटिक पोल पे आप चले जाएंगे तो आप खुद सोचिए ये जो मैग्नेटिक डिप है, डिप सर्कल है, वो कैसे हो जाएगा। पोल्स पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग है, तो इस डिप सर्कल को जो इस तरह से है पूरा नीचे की तरफ खींच लेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा। तो ऐसे समझिए मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए यही डीप सर्कल है, ऐसे है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है। जहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा वो नीचे खींचने शुरू कर देगा, तो ये बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल आपका इधर है और डीप सर्कल हो गया नीचे। इसलिए पोल्स पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पोल्स पर एंगल ऑफ डिप क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका डीप सर्कल है वो रोटेट करके एकदम ऐसे आ जाए, ये ऐसे है ना, ये रोटेट करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा अपोजिट पोल को। और जैसे ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा तो बिल्कुल ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। पोल्स पर एंगल 90 डिग्री होता है। इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर पे जितना इस पोल पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतना ही नॉर्थ पोल पर भी लगेगा। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो दोनों एकदम बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, आकर पैरेलल रह जाएंगे, यानी हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो जाएंगे। क्योंकि इक्वेटर पर दोनों पोल इक्विडिस्टेंट होंगे, नॉर्थ पोल भी उतना ही दूर होगा अर्थ का और साउथ पोल भी उतना ही दूर होगा, तो दोनों का फोर्स एक बराबर लगेगा। और जब एक बराबर फोर्स लगेगा तो ये डिप सर्कल जैसे हॉरिजॉन्टल है ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इस समय एंगल 0 होता है। तो आप याद रखेंगे एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज 90 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज 0 डिग्री। इट्स ओके। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो टॉप पोर्शन होगा, जैसे कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है हमारे पास, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, जो ये कॉन्टिन्यूअस लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, बी से रिप्रेजेंट किया गया है नीचे की तरफ। अब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये है आपका जियोग्राफिक मेरिडियन, दोनों प्लेन दिख रहे हैं, ये और वो प्लेन दिख रहे हैं, उनके बीच के एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट किया गया है। तीनों को एक ही में दिखाया गया है। ये है डिक्लाइनेशन, ये है एंगल ऑफ डिप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ बी एच लिखा हुआ है, ये एच है, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एच फॉर हॉरिजॉन्टल, और ये है बी वी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो बी का अगर हम इधर की तरफ कंपोनेंट लिखें, यहाँ एंगल डेल्टा है, तो आपको पता है जिधर एंगल पता हो उधर कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा होगा। बी का इधर की तरफ बी एच की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, बी कॉस डेल्टा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है बी कॉस डेल्टा। ओके, अब यहाँ से इक्वेटर और पोल्स पर निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्वेटर पे 90 डिग्री होता है डेल्टा, बताया हूँ, सॉरी पोल्स पर, और इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है। तो जो इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा बी होगा, और पोल्स पर जो होगा, सॉरी पोल्स पर जो होगा वो 0 होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहा। अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालते तो क्या होता, अगर इधर की तरफ कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा है तो डाउनवर्ड, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड जो होगा वो बी साइन डेल्टा होगा। ठीक ना, याद रखेंगे इसको। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन क्या होता है, यानी कि डेल्टा और सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच। तो देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा हुआ था अभी देखे हम, और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा होगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये वर्टिकल कंपोनेंट अपान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ से बी बी कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा अपान कॉस डेल्टा क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा। यानी कि यहाँ से हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई एक पता हो और डेल्टा पता हो तो दूसरा कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अब इन दोनों को कैसे हम ऐड करेंगे, तो आपको पता ही है जब दो कंपोनेंट हो
तो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं रिजोल्यूशन के बाद, तो उनका रिजल्टेंट अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट स्क्वायर प्लस सेकेंड कंपोनेंट स्क्वायर होगा। तो ये रिलेशन आपका जो मेन है, और ये जो है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच रिलेशन है। ये आपको जो है इन्हीं दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करने पर आया हुआ है। जब इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करेंगे और ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड if you have any doubt related to this topic, you can ask on Google Classroom or WhatsApp, and assignment related to this topic will be uploaded on the Google Classroom same day. Thank you.